starting our third chapter, that is photosynthesis and respiration in plants. Friends, first of all, you have to know what is photosynthesis. Photosynthesis is a process by which green plants make their own food in the presence of sunlight. Photo means light and synthesis means to prepare. It means that this process will be occur only in the presence of sunlight. And respiration in plants. All living things need food. It provides them with the materials for growth and with the energy for living. Unlike animals which get their food by eating other living things, green plants make their own food using the process called photosynthesis. फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को वो ये बता रहे हैं कि जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हैं, देखिए प्लांट्स भी और एनिमल्स भी दोनों लिविंग थिंग्स में शामिल हैं, ठीक है। इन सब को जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इनको ग्रोथ की ज़रूरत होती है। ग्रोथ के लिए इन्हें, ग्रोथ के साथ साथ इन्हें जो है वो एनर्जी की भी ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। अब एनिमल्स की तरह जो है प्लांट्स जो है ये किसी दूसरे एनिमल को तो खा के या दूसरे प्लांट्स को खा के तो अपना फूड बनाने से रहे, ठीक है। इनमें एनिमल्स क्योंकि ऐसा करते हैं कि वो दूसरे प्लांट्स को या कह सकते हैं आपके जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उन्हें खा के टोटली मतलब उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये अपना फूड खुद बनाते हैं एक प्रोसेस के जरिए से जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अ साइंटिफिक वर्ड मेड अप ऑफ 3 ओल्ड ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। 3 जो ग्रीक वर्ड्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। रफली ट्रांसलेटेड इट्स मीन्स पुटिंग थिंग्स टुगेदर यूजिंग लाइट, यानी कि इसका क्या मतलब होता है फोटोसिंथेसिस का, चीज़ों को जो है वो इकट्ठा करना लाइट की प्रेजेंस में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू मेक देयर फूड। यानी कि पौधों को जरूरत किस किस चीज़ की होती है इस प्रोसेस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड की जो वो किधर से लेते हैं, एयर से, वाटर की और मिनरल सॉल्ट्स की जो वो किधर से लेते हैं, सॉइल से, और एनर्जी वो किधर से लेते हैं, सनलाइट, ठीक है। यानी कि कितनी चीज़ें प्लांट्स को रिक्वायर है इस प्रोसेस के लिए? 3 चीज़ें हैं। एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो किधर से ले रहे हैं, एयर से। दूसरी चीज़ है जी वाटर और मिनरल सॉल्ट्स, वो किधर से ले रहे हैं, सॉइल से, अपनी रूट्स के ज़रिए से। फिर जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो है सनलाइट, वो अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि सनलाइट, सूरज की रोशनी से एनर्जी ले रहे हैं। फिर है जी इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी कि पौधे एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं और सॉइल से जो है वो वाटर ले रहे हैं। इनसाइड देयर लीव्स दे यूज एनर्जी फॉर सनलाइट टू टर्न एनर्जी ऑफ सनलाइट टू टर्न दीज इनटू फूड सच एज शुगर, ग्लूकोज, ठीक है। और वो फूड अपना जो प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि उससे एनर्जी लेके, वो कौन सा होता है, शुगर, ग्लूकोज। दिस इक्वेशन समराइज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो देखें जरा फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट, एनर्जी, ठीक है। जो चीज़ हम रिएक्शन के ऊपर लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो हम उस दौरान क्या कर रहे हैं जी, वो हमें रिक्वायर्ड होती है, यानी कि वो कंडीशन हमें जो है वो चाहिए होती है प्लांट्स किसी भी रिएक्शन के होने के लिए। आफ्टर रिएक्शन क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है इसको हम फिर सांस लेने के दौरान जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये प्लांट्स की जो रूट्स के ज़रिए से ये दोनों जो है ये मिल के सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये देखें उन्हें सारा आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाया भी है। ये वाटर जो है लीव्स में पहुंच रहा है, किसके ज़रिए से जी, रूट्स के ज़रिए से, उसके बाद स्टेम के ज़रिए से इधर पहुंच रहा है। फिर देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन हो रही है और ऑक्सीजन क्या हो रही है, आउट, और सनलाइट से एनर्जी जो है वो आ रही है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का। यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि स्टूडेंट्स सिर्फ एनिमल्स को ही ज़िंदा रहने के लिए, एनर्जी की या अपनी ग्रोथ के लिए फूड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि प्लांट्स ने भी क्या करना होता है, ग्रो करना होता है,
ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए प्लांट्स को भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब प्लांट्स जो है ये अपनी एनर्जी या अपना फूड जो है वो ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और अपनी रूट्स के जरिए से वाटर और मिनरल साल्ट्स लेके सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इस ग्लूकोज को ये इस्तेमाल कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है ये इसको वो निकाल देते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन को फिर एनिमल्स जो है वो फर्दर इस्तेमाल कर लेते हैं रेस्पिरेशन। ये देखें जी, flowering plants are not the only living things that use photosynthesis to make food. Some algae, which are simple water plants that includes the seaweeds as well as few types of bacteria, do so too. देखें, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स ही नहीं है कि जो हमें फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, फूलों वाले पौधे या ऐसे पौधे जो फलदार हों जिन पे फूल वगैरह लगे हों, ठीक है। सिर्फ वही लिविंग थिंग्स नहीं है कि जिन्हें फोटोसिंथेसिस के जरिए से अपना फूड प्रिपेयर करने की जरूरत होती है, बल्कि इसके अलावा जो कुछ एल्जी की इकसाम है, ये देखें ये पानी में पाई जाती है एल्जी जो है ना, ठीक है। इसमें इसके अलावा जो है विच आर द सिंपल वाटर प्लांट्स दैट इंक्लूड सी वीड्स, ठीक है। सी वीड्स भी यानी कि जो समंदरी जितनी भी वीड्स वगैरह होती हैं वो, एज वेल एज फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की भी कुछ टाइप्स ऐसी हैं कि उनमें भी फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस के जरिए से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लाइक अदर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। प्लांट्स भी किस चीज़ से बने हुए होते हैं, सेल्स से। ये हमने प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। द सेल्स इन द प्लांट्स लीव्स contains tiny disc shaped organelles called chloroplast. अब जो प्लांट्स के जो सेल्स हैं, लीव्स के अंदर जो सेल्स हैं, उनमें छोटे छोटे डिस्क शेप के जो है वो ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। These contain the bright green chemical chlorophyll. इनके अंदर कौन सा केमिकल होता है जी, ग्रीन कलर का केमिकल होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, which gives their plants their green color. इसकी वजह से पौधों का रंग जो है वो ग्रीन नजर आता है। Each cell contain around 50 chloroplasts, यानी कि हर सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, 50. And an area of leaf structure is this leaf structure the size of your little fingernail contain more than 10 million of them. यानी कि जो हमारी छोटी फिंगर का नेल है उसमें उस जितना अगर हम लीफ लें तो उसमें तकरीबन कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे, 10 मिलियन। तो अंदाजा कर लें आप लोग। क्लोरोप्लास्ट आर दी फूड फैक्ट्रीज वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। ये क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है जी, ये फूड फैक्ट्री है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। यानी कि इस पैराग्राफ में उन्होंने आपको क्या बताया है कि प्लांट्स के अंदर जो है ये प्लांट्स भी जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं, या प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं इनके सेल्स में छोटे छोटे डिस्क शेप की ऑर्गेनेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है जी, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये जो इसकी वजह से जो हमें लीव्स का कलर है या जो प्लांट्स के मोस्टली पार्ट्स हैं उनका कलर ग्रीन नजर आता है, ठीक है। फिर उन्होंने आपको बताया कि हर सेल के अंदर तकरीबन 50 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप एरिया देखें ना, आपके फिंगर के नेल जितना जो है वो एरिया अगर हम ले लें किसी प्लांट के लीफ का, तो उसमें तकरीबन 10 मिलियन जो है वो क्लोरोप्लास्ट होंगे। फिर क्लोरोप्लास्ट का उन्होंने बताया कि ये होते क्यों हैं, ये फूड फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो होता है। देखें ना, हमारी जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं उधर क्या होता है, खाने पीने की डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो प्रिपेयर होती हैं। तो प्लांट्स के जो फूड फैक्ट्रीज हैं वो कौन से हैं जी, वो उनके लीव्स हैं, ठीक है। लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर दी फूड फैक्ट्रीज वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। यानी कि लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या है, प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। ये देखें डायग्राम में सामने उन्होंने आपको शो भी करवाया है। द क्लोरोप्लास्ट इन अ प्लांट लीफ सीन विद माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की वजह से ये देखें, ये सारे जो आपको ग्रीन कलर के छोटे छोटे पार्ट्स नजर आ रहे हैं ना हर सेल के अंदर, ये क्या है जी, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। For photosynthesis to take place, the chloroplast needs to collect the 3 vital ingredients. कौन से vital ingredients की जरूरत होती है जी, सनलाइट की, एयर की एंड वाटर की। सनलाइट शाइन्स ऑन द लीव्स, ठीक है। सूरज की रोशनी जो डायरेक्ट जाहिर सी बात है पत्तों के ऊपर जो है वो पड़ती है। एंड द ग्रीन क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब इट। अब ये जो ग्रीन क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये जो चीज़ है
ये याद रखें कि जो बॉडी है या जो आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो चीज़ क्या कहलाती है? क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर जो पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। सनलाइट शाइन्स ऑन द लीफ एंड द ग्रीन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो क्या कर देता है जी? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर देता है। एयर कंटेनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स द लीफ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो पत्तों की यानी कि एक तो होती है ना ऊपर वाली सरफेस जो बहुत ही शाइनी होती है, एक नीचे वाली सरफेस होती है, उनकी जो रफ सी होती है उसमें छोटे छोटे जो है वो होल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के जरिए से जो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इंटर होती है। ईच होल इज कॉल्ड स्टोमा। हर होल को क्या कहेंगे? सिंगल को क्या कहेंगे जी? स्टोमा। और वैसे क्या कहते हैं टाइनी होल्स को? स्टोमेटा। इन द लीफ सरफेस एंड द मोस्ट प्लांट्स टेक अप वाटर थ्रू देयर रूट्स एंड कैरी इट अलोंग द ट्यूब्स इन द स्टेम टू देयर लीव्स। यानी कि ट्यूब्स होती हैं स्टेम के अंदर जिनके जरिए से रूट से जो है वो पानी किधर जाता है? पौधों के पत्तों तक। When all three raw material, देखें कौन कौन से तीन मटेरियल चाहिए थे? एक तो होगी सनलाइट, ठीक है, दूसरी चीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी क्या थी? वाटर। When all three raw materials are in place, a chemical reaction take place inside the chloroplast, ठीक है। जब ये तीनों मटेरियल्स मिल जाते हैं तो फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है जी? एक केमिकल रिएक्शन होता है। Energy from the sunlight is used to mix the carbon dioxide from the air with the hydrogen, which is one of the part of the water। यानी कि जो सनलाइट की एनर्जी होती है इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये यूज की जाती है जी कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करने के लिए। और हाइड्रोजन किधर से आती है? वाटर से। आपको पता है कि वाटर का फार्मूला होता है H2O, यानी कि इसमें एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन के एटम होते हैं। which is one part of the water. This makes a new chemical। इससे एक नया केमिकल बनता है जिसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? अ काइंड ऑफ शुगर है, यानी कि शुगर की एक किस्म है। द ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल। अब देखें ये फूड प्रिपेयर हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होता है कि इसको सारे प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनमें क्या किया जाए जी? पहुंचाया जाए। वेयर सम इट इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, जहां पे इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कुछ पार्ट्स में। सम ऑफ द ग्लूकोज इज चेंज इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज। और कुछ जो एक्स्ट्रा बच जाती है उसको क्या करता है? स्टार्च की शक्ल में स्टोर कर दिया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। while some is combined with the dissolved mineral from the soil and manufactures all of the other substances that will make up the body of the plant। और कुछ जो है वो दूसरे मिनरल साल्ट्स के साथ मिलके प्लांट्स की बॉडी को मेकअप बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा करती है। द मिनरल साल्ट्स इंक्लूड नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स विच आर नीडेड इफ द प्लांट ग्रो हेल्दीली। देखें मिनरल साल्ट्स किन की जो है वो प्लांट्स ये हम खाद की शक्ल में भी फसलों में या पौधों में डालते हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की। दी नाइट्रेट्स फॉर एग्जाम्पल कंटेन नाइट्रोजन, ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर मेकिंग प्रोटीन। आप देखें नाइट्रेट जो है इसमें क्या होती है जी? नाइट्रोजन होती है जो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होती है। These help to build the body of the plant। ये प्लांट की जो बॉडी बिल्डिंग है उसमें अहम किरदार अदा करती है। During photosynthesis plants make not only glucose, they also produce oxygen as a waste product। इसमें ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे भी बनती है। They need some of the oxygen but the rest comes out of the leaves through tiny pores or stomata। कुछ जो ऑक्सीजन है उन्हें तो वो इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन में, लेकिन बाकी जो ऑक्सीजन जो की ज्यादा मिकदार है वो उन्हीं टाइनी पोर्स जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं उनके जरिए से प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। स्टोमेटा किधर होते हैं? लीफ के अंडर साइड पे होते हैं, रफ सरफेस के ऊपर, ठीक है। यहां तक स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।